ये पूरे पाइथन से भी अलग है। दो पार्ट में पढ़ेंगे हम इसको एसक्यूएल को। एक पढ़ेंगे कि आपके पास मतलब पहले क्वेरी सीखेंगे, ठीक है, फिर दूसरा हम पार्ट करेंगे कि पाइथन के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं इस चीज़ को। तो दो पार्ट में पढ़ेंगे, इसलिए दो क्लासेस लगी जाती हैं, ठीक है। तो चलिए, कोई बताएगा क्या है एसक्यूएल? किसी ने सुना हो? सर, हाँ। एसक्यूएल मींस स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। जो भी हमारी इंफॉर्मेशंस होती है ना, हम्म, वो डेटाबेस में सेव करने के लिए हम लोग इस एसक्यूएल का यूज करते हैं। ठीक है, ओके। दो टर्म है यहाँ पर, एक है डेटा वेयर हाउस और एक है डेटा बेस। कोई डिफरेंस सुना होगा आपने? डेटा वेयर हाउस नहीं सुना क्या भाई साहब? ये तो जनरल टर्म है। सुना है। हाँ, क्या डिफरेंस है दोनों में? अच्छा, अगर मैं बात करता, कोई कंपनी है जनरली बोलती नहीं कि मैं वहाँ पर प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, उसके डेटा वेयर हाउस में प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, सर जहाँ सारा डेटा काफ़ी टाइम से एक साथ रखा रहता है डेटाबेस। चलिए समझते हैं। अगर हम कलेक्शन ऑफ डेटाबेस की बात करें तो उसे हम डेटा वेयर हाउस बोलते हैं। जबकि अगर हम डेटाबेस की बात करें तो अब डेटा वेयर हाउस में कुछ भी स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है। अब रखने लगे हैं, बट पहले स्ट्रक्चर्ड नहीं था कुछ भी। बट डेटाबेस की अगर हम बात करें तो सब कुछ एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में रखा रहता है। अब स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट का मतलब है यहाँ पर एसक्यूएल। एसक्यूएल मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सही है। अब क्योंकि एक लैंग्वेज है ये, तो जैसे हम पाइथन की बात करते थे तो हम पाइथन में कोड लिखते थे, तो हम वहाँ पर रन करते थे उसको। बट जब हम यहाँ पर बात, अब पाइथन लैंग्वेज है तो उसमें हम कोड बोलते हैं कि आपको कोड लिखना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसलिए, ठीक है। जबकि हम अगर इसकी बात करें एसक्यूएल की, तो एसक्यूएल भी एक लैंग्वेज है, बट यहाँ पर आपको कोड नहीं लिखना होता। यहाँ पर आपको क्या लिखनी होती है? क्वेरीज लिखनी होती है। क्वेरी मतलब क्वेरी करना, पूछना, और वो कुछ हमें ला कर देगा आंसर। अच्छा, तो सर ये सारी क्वेरी हम डेटाबेस से क्वेरी करते हैं? क्वेरी करते हैं, बिल्कुल। अभी समझेंगे कैसे चीज़ें आती हैं। दूसरा, इसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं, जैसे माईसीक्वल। जनरली आपको ये देखने को मिलेगा माईसीक्वल, ठीक है। आपको देखने को मिलेगा पोस्टग्रेस। पोस्टग्रेस एसक्यूएल बोलते हैं इसको। आपको देखने को मिलेगा जैम्प। आपको देखने को मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर। आज मैं इन्हीं के सबके बारे में बात करूंगा थोड़ा थोड़ा सा, और दिखाऊंगा कौन सा क्या अच्छा है। माईसीक्वल ओपन सोर्स है, वर्क बेंच मिलता है इसका, इसमें भी आप सेम क्वेरी लिख सकते हो। पोस्टग्रेस भी है, जैम्प भी है, माइक्रोसॉफ्ट भी है। जैम्प का मतलब है, ये जनरली जैम्प जो है ये अच्छा तो है, बट ये स्पेशली किसके लिए बनाया गया था? पीएचपी के लिए बनाया गया था। तो जो इसकी फुल फॉर्म है वो कुछ ऐसी है। एक्स मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म, मतलब आप विंडोज़ पे यूज़ कर सकते हैं और लिनक्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। ए मतलब अपाचे, एम मतलब माईसीक्वल, पी, पहले पी का मतलब है पीएचपी और दूसरे पी का मतलब है पर्ल। तो ये कुछ ऐसा है। इसी तरह इसके और भी मिलते हैं, आपको वैम्प भी देखने को मिलता है, वैम्प और लैम्प। तो वैम्प स्पेशली विंडोज़ के लिए है, विंडोज़ अपाचे माईसीक्वल पीएचपी, लिनक्स अपाचे माईसीक्वल। ओके ओके ओके। ओके, दोबारा से देखते हैं। माईसीक्वल का वर्क बेंच मिलता है आपको, जिस पे आप क्वेरीज लिखते हो, ठीक है। डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्टली चल जाएगा। पोस्टग्रेस एसक्यूएल भी यूज़ कर सकते हैं, अच्छा है, ठीक है। सबको देखेंगे धीरे धीरे करके। जैम्प भी है। जैम्प मतलब, एक्स मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म, कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर यूज़ कर सकते हो। ए मतलब अपाचे, अपाचे एक सर्वर होता है बेसिकली। एम मतलब माईसीक्वल, पी मतलब पीएचपी और दूसरे पी का मतलब है पर्ल। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट का भी एक एसक्यूएल सर्वर आता है। जनरली ये वो लोग यूज़ कर, ये बेसिकली पेड है, डेवलपर्स के लिए फ्री है, बट इसके जो फीचर्स हैं वो कुछ आपको परचेज करने पड़ते हैं। तो अगर कोई कंपनी इसको यूज़ कर रही है तो उसको लाइसेंस लेना पड़ता है इसका। इसे जनरली बहुत कम जगह पर आपको ये देखने को मिलेगा। दूसरा, ये जैम्प जो है ये ओपन सोर्स है, तो इसको मैक्सिमम कंपनीज यूज़ करती हैं, ठीक है। पोस्टग्रेस यूज़ कर लीजिए, माईसीक्वल यूज़ कर लीजिए, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम टफ वाले से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे आसान पर पहुँचेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितना थोड़ा सा टफ है माइक्रोसॉफ्ट को यूज़ करना। तो माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर, आप जाएंगे अगर वेबसाइट पर इसके, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, यहाँ पर जाइए। यहाँ पर आपको मिल जाएगा एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड्स, ठीक है।
तो आप डाउनलोड करेंगे फॉर डेवलपर्स के लिए करिएगा, अदरवाइज आपको ये सब प्रीमाइसिस वगैरह के लिए यूज़ करने पड़ेंगे। फ्री ट्रायल मिलेगा आपको इसका, बस यहाँ पर डेवलपर्स के लिए मिल जाएगा, स्पेशलाइज एडिशन है, ठीक है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉलेशन करना थोड़ा सा टफ है, पासवर्ड वगैरह पूछेगा आपसे, कुछ मत करिएगा। मैं जनरली इसको प्रीफर भी नहीं करता हूँ कि आप लोग इसको यूज़ करो, आप जैम्प यूज़ करिएगा। इसको यूज़ जब आप चलाएंगे तो आपसे पूछेगा पासवर्ड वगैरह क्या यूज़ करना चाहते हैं, क्या क्रिएट करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप विंडोज़ के अथेंटिकेशन मतलब जो आप सिस्टम पर पासवर्ड सेट करते हो वही पासवर्ड आप इसमें भी सेट कर सकते हो, ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो जैसे अगर मैं इस पर चलाऊँ तो नहीं आया, मैं दोबारा से चला कर दिखाता हूँ आप लोगों को इसको। दोबारा अगर मैं चलाता हूँ तो देखिए तो ये जो आपसे पूछ रहा है कनेक्टिविटी, यही वो विंडोज़ की अथेंटिकेशन है, जनरली कनेक्ट करने के लिए है। आप विंडोज़ का पासवर्ड वगैरह सेट कर लीजिएगा, ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो आपको पासवर्ड वगैरह कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कनेक्ट पर क्लिक करिए तो आपका कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बनकर आएंगी बहुत सारी चीज़ें, आधे से ज़्यादा कंट्रोल एसक्यूएल माइक्रोसॉफ्ट के पास है, ठीक है। आप भी कर सकते हो बट स्टिल नहीं करना है। हमें किससे काम है, हमें डेटाबेस से काम है। अच्छा, अभी डेटाबेस का एक्चुअल मीनिंग क्या है, पहले ये समझते हैं, क्या मतलब क्या है इसका। कई सारा डाटा एक जगह पे स्टोर करके रखा हो। हाँ बिल्कुल, एग्जांपल देता हूँ। आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई वेबसाइट हो गई या ऑनलाइन फॉर्म भरते हो आप लोग, तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन डेली भरते हैं, वो कहाँ जाकर स्टोर हो रही है, डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस के अंदर। अब डेटाबेस की अगर हम बात करें तो इसमें क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है, तो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट का क्या मतलब है, किस फॉर्मेट में होगा। अच्छा, क्या जब तक हमारे पास ये माईसीक्वल वगैरह नहीं थे तब क्या हम डेटा स्टोर नहीं करते थे, किस में, नहीं, फिर तो फैच नहीं कर पाएंगे। पहले हम लोग दो चीज़ें यूज़ करते थे, एक था MS एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट का, जो आप देखने को नहीं मिलता है जनरली, ठीक है ना। दूसरा होता है आपका एक्सेल, उसमें भी आप पहले स्टोर करते थे, बट एक्सेल की एक लिमिटेशन है कि आप कुछ नंबर ऑफ रोज तक ही, अब तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, 1 लाख रोज या पता नहीं 1.5 लाख रोज के आसपास हो चुका है अब तो। पहले ये 65,000 ही रोज को स्टोर करता था बस, तो उसको हैंडल करना भी थोड़ा टफ था। और अगर आपके पास सपोज करो 1 लाख डेटा है, अब तो फास्ट है खैर, पर 1 लाख डेटा है अगर आपके पास स्टोर्ड है, उसको फैच करना और एक्सेल को चलाना बहुत हैवी हो जाता था। तब हमारे पास आया माइक्रोसॉफ्ट का, तब हमारे पास आया माईसीक्वल, बहुत अच्छा है। इसके अंदर भी स्ट्रक्चर्ड की जो हम बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है यहाँ पर जो डेटा स्टोर होगा वो होगा रो और कॉलम्स की फॉर्मेट में, जैसा आप जनरली एक्सेल में देखते हो, रो और टेबल जनरली ऐसे देखते हो, यहाँ पर भी ऐसे ही स्टोर होता है, बट यहाँ पर हम इसको बोलते हैं टेबल। तो हमारे पास एक डेटाबेस है, एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स हैं और उनके अंदर इंफॉर्मेशन है, ठीक है। जैसा हम बोल रहे हैं यही स्ट्रक्चर हमें क्रिएट करने के लिए भी फॉलो करना है। अब समझते हैं, अब यहाँ पर हमें किससे काम है, डेटाबेस से। आप इस पर क्लिक करके न्यू डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ से नहीं सिखा रहा हूँ कुछ भी, मैं आपको सिखाऊंगा क्वेरीज कैसे लिखनी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू क्वेरी, इस पर क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ब्लैंक पेज ओपन हुआ, ठीक है। एक्सपेंड अगर आप करेंगे डेटाबेस को तो यहाँ पर आप नीचे की तरफ जो देख रहे हैं ना इतने सारे, ये आपकी क्या है, डेटाबेस है। अब सपोज करो आपने एक वेबसाइट बनाई, ठीक है, आपने कोई ऐसी वेबसाइट बनाई है जिसमें कोई पर्सन आकर रजिस्टर कर सकता है, ठीक है भाई, उसकी इन्फॉर्मेशन कहीं तो स्टोर होगी। तो सबसे पहला टास्क आपको क्या होगा इस डेटाबेस को लेकर, उस पर्टिकुलर बंदे का एड्रेस कहाँ पे, उसको छोड़ दीजिए, वो तो फिल कर रहा है। आपका क्या टास्क है, वो तो फिल करेगा, वो फिल कर भी रहा है नहीं कर रहा है मतलब नहीं है, बट आपका क्या टास्क होगा एज अ डेवलपर। हाँ बताओ। उसके लिए लोकेशन स्पेसिफाई करना, कहाँ उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर। हाँ बट बात सही है, स्पेसिफाई कर सकते हो लोकेशन, बट इससे भी पहले कुछ आएगा ना। सर दोनों के बीच पहले कनेक्शन करना पड़ेगा। किस चीज का कनेक्शन,
चलिए सबसे पहला सबसे SQL जहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है उन दोनों के बीच मैंने कर लिया, मैंने सब कुछ कर लिया वो तो। चलिए सबसे पहला टास्क होगा मेरा डेटाबेस को बनाना। भाई जब तक मेरे पास डेटाबेस ही नहीं होगा तब तक मैं स्टोर ही कहाँ करूँगा। तो सबसे पहला टास्क होता है डेटाबेस बनाना। अब जैसा मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, इसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सिंपल, लिखना भी यही है। आप क्या लिखना है? क्रिएट डेटाबेस और आपके डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम हम रखते हैं लाइक पाइथन 10 AM, ठीक है? सिर्फ इतना लिखा। ध्यान रखिएगा ये आपके डेटाबेस का नाम है, ओके? यहाँ पर अब जैसे हम पाइथन में कोड को रन करते हैं, इसी तरह हम SQL में क्वेरीज को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप एक टर्म देखेंगे, यहाँ पर एक बटन होगा एग्जीक्यूट का, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिख कर आएगा, अच्छा ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है मेरे पास, तो हम इसको, अच्छा मेरे पे बना हुआ है, चेंज करते हैं इसको, कुछ और नाम देते हैं, पाइथन वीक डेज, मैं कुछ ऐसा नाम दे रहा हूँ। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे भी एरर आई है ना कि डेटाबेस पाइथन 10 AM ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो इसका मतलब है कि आप एक नाम का एक ही डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? इसे मैंने नाम चेंज किया। अब एग्जीक्यूट करते हैं तो अब आपके पास लिख कर आएगा कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। बट क्या यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है? यहाँ पर नहीं होगा, तो इसको रिफ्रेश करिए। अब देखिए ये दिखाई दे रहा है। अब अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आएगी। कौन बना कर दे रहा है? अगेन माइक्रोसॉफ्ट बना कर दे रहा है। हमें किससे काम है? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? टेबल्स। आप टेबल पर क्लिक करेंगे तो टेबल में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आएगी। अब मैंने क्या किया, एक डेटाबेस बना लिया। डेटाबेस के अंदर मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया, क्या होती हैं उसके अंदर? टेबल्स। तो नेक्स्ट टास्क क्या होगा मेरा? टेबल्स को बनाना। बात सही है, बट इसी डेटाबेस में बनाना है, ये कैसे पता चलेगा भाई? क्योंकि डेटाबेस तो बहुत सारे हैं, इसी डेटाबेस के अंदर बनाना है, ये कैसे पता चलेगा? उसके नाम से। तो हम क्या लिखते हैं? यूज पाइथन वीकडेज, जो भी आपके डेटाबेस का नाम था। अब आगे, अब इसके नीचे जैसा आपने बोला कि टेबल बनाना, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्रिएट टेबल। और आपकी टेबल का नाम, जैसे मैंने कहा एम्प्लॉय, या फिर आप लिख लो कस्टमर, ठीक है? अब इधर आ जाइए थोड़ा सा। ये मेरी एक टेबल है। टेबल में ये रोज हैं, ये कॉलम्स हैं, ठीक है? एक्सेल की तरह ही दिख रहा है, बट एक्सेल में सबसे ऊपर जो हेडर होता है उसमें कुछ नाम लिखा होता है ना, जैसे ABCD हो गया, या फिर आपने पर्टिकुलर कुछ बनाया है तो है ना, देते हो ना कि भाई ID है, उसका नेम है, कस्टमर फ़ोन नंबर, एड्रेस, ये सब। तो यहाँ पर ही तो लिखते हो सबसे पहली रो में ID, नेम, उसकी एज, उसका ईमेल, कुछ ऐसे ही बनाते हो, है ना? तो ये किस में बना रहे हो आप? कॉलम्स में बना रहे हो, है ना? अब अगर मैं ID की बात करूँ तो ID का, भाई जैसे भी हम पाइथन में बात करते थे, कोई नंबर आप लेते हो तो उसका टाइप क्या होता था? नंबर आपने स्टोर किया है, इंटीजर। कोई नेम लिखा है तो स्ट्रिंग, नेम स्ट्रिंग, नेम स्ट्रिंग, ठीक है? एज इंटीजर। तो इसी तरह यहाँ पर भी आपको बताना पड़ता है कि आपका जो एक कॉलम है, ये कॉलम किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा। कैसे लिखेंगे आप समझते हैं। जैसे मैंने कस्टमर बनाया है तो मैंने कहा कस्टमर की ID, ये मेरे पहले कॉलम का नेम बनेगा। ध्यान रखिएगा, ये किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा? इंटीजर। स्ट्रिंग हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, बट ठीक है, हम इंटीजर लेकर चल रहे हैं, नंबर से। एक ये तो हो गया इसका डेटा टाइप। दूसरा नॉट नल, ये होता है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट और भी आएंगे आगे जाकर, देखेंगे। नॉट नल का मीनिंग क्या है? खाली नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल, कंस्ट्रेंट हमने लगाया है कि आप उस रो को खाली नहीं छोड़ सकते, ठीक है? जैसे ये हमने क्या बनाया था, यहाँ पर ये ID बनाना है, कस्टमर ID है, तो आपने 1 3 इसको खाली छोड़ दिया आपने। तो अगर आपने नॉट नल लिखा है तो आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते, आपको फिल करना ही पड़ेगा। क्लियर? नॉट नल का मीनिंग।
चलेगा, हाँ बिल्कुल एरर देगा, बिल्कुल एरर देगा। हमने कहा नेम, नेम कैसा रहता है जनरली, डेटा टाइप, वहां पर हम स्ट्रिंग बोलते हैं, यहां पर हम बोलते हैं वैरचर। वैरचर मतलब वेरिएबल कैरेक्टर, ठीक है। यहां पर हमें इसकी लेंथ भी बतानी पड़ती है, क्योंकि भी डेटाबेस है तो कुछ लेंथ तक स्टोर करवाना पड़ता है डेटा। तो भाई आप कितना, जैसे आप मेरा नाम सपोज करिए अमन है, ठीक है, तो मेरे लेंथ मैक्सिमम 4 जा सकती है, बट मैं इससे आगे स्टोर करने की कोशिश करूँ नहीं चलेगा। तो इसी तरह आपको नेम के लिए भी लेंथ डिसाइड करनी पड़ती है। तो आपने कहा इसमें एटलीस्ट 50 कैरेक्टर आ सकते हैं, सफिशिएंट है 50, कितने, इतना बड़ा नाम किसी का नहीं होता जब तक कोई साउथ से ना हो, ठीक है। ओके, नेम वैरचर, और इसके बाद हमने क्या लिया, एज। एज कैसा होता है, इंट, कॉमा, एज के बाद क्या लिया, ईमेल, ठीक है। वैरचर, वैरचर में भी हमें लेंथ बतानी पड़ेगी 50, ओके। इसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारे पास क्या लिख कर आया है, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। टेबल में अभी नहीं आया कुछ भी, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं इसको, तो यहाँ पर देखो लिख कर आ रहा है dbo.customer। dbo का मतलब होता है डेटाबेस ऑब्जेक्ट। आधे से ज़्यादा काम माइक्रोसॉफ्ट के उसमें ऊप्स के बेसिस पर होता है, तो सिंपल यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख कर आ रहा है आपके पास। अब अगर आप इसे भी एक्सपेंड करेंगे अपने टेबल को, तो हमें किससे काम है, कॉलम्स जो हमने अभी अभी बनाए हैं। तो अगर आप कॉलम को भी एक्सपेंड करेंगे तो देखिए क्या क्या बनाए थे आपने, कस्टमर आईडी, नेम, एज, ईमेल, सॉरी यार, ओके। तो अब मैंने क्या किया है कि मेरा डेटाबेस भी तैयार हो चुका है, टेबल भी तैयार हो चुकी है। नेक्स्ट टास्क क्या होगा मेरा, इनमें डाटा को फिल करना। बात सही है। अगर मैं इसी को इंग्लिश में बोलना चाहूँ तो कैसे बोलेंगे, और थोड़े वो सोचिए, हिंदी में बोलते हैं ना पर्यायवाची, सोचिए फिल करने को हम क्या बोलें, इंसर्ट। बिल्कुल इंसर्ट करेंगे। बिल्कुल मैडम, सही कहा आपने, 5 रुपए का नाम आपको। आगे समझिए, अब ये टेबल भी आपकी एक नाम की एक ही बनेगी, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। हटाते हैं इसको। अच्छा सर, जितनी बार हम ये कमांड देंगे तो उतनी बार हमें हटानी पड़ेगी फिर? सिर्फ इसके लिए, ये इसका इंटरफेस ही ऐसा है, आप सेव करके चला लो, कमेंट डाल दो, कोई इशू नहीं। मैं तो आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ इसलिए। अब नेक्स्ट, जैसा भी इन्होंने कहा इंसर्ट करना, तो कैसे लिखेंगे इस कमांड को, इंसर्ट इनटू, कहाँ पर इंसर्ट करना है हमको, टेबल में। तो टेबल का नाम कस्टमर्स, क्लियर। ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर आपके क्या आएंगे, कॉलम के नेम। कॉलम के नेम क्या क्या थे, कस्टमर आईडी, कॉमा, नेम, एज, ईमेल, करेक्ट। क्या क्या वैल्यूज जाएंगी इनके अंदर, तो आप क्या लिखेंगे, वैल्यूज, ब्रैकेट। क्या क्या वैल्यूज जाएंगी, जैसे मैंने कहा कस्टमर आईडी किसी की सपोज करिए 1 है या 101 है, करेक्ट। नेम उसका मैंने कहा रामू है, ठीक है। उसकी एज हमने कहा लाइक 24 है, और ईमेल है उसकी r@gmail.com, क्लियर। अगर आप इसे रन करेंगे अभी, तो आपके पास क्या हो गया भाई, कौन सी टेबल का नाम गलत हो, अच्छा कस्टमर है, सॉरी नॉट कस्टमर्स, ओके। अब रन करते हैं, तो आपके पास लिख कर आ रहा है 1 रो अफेक्टेड। तो अभी यहाँ पर नहीं देख पाएंगे, अभी देखेंगे थोड़ी देर में। मैं एक चीज़ और कर रहा हूँ यहाँ पर, अब देखिए, ओके अभी तो चल जाएगा। मैं कुछ और भी चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, इसमें रैप नहीं है क्या, क्या हुआ भाई साहब, ठंड लग गई। रिमोट ही तो नहीं है भाई साहब, यही तो बात है।
सर ये इंस्टीट्यूशन में कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया? क्या किसमें? कंस्ट्रक्शन चल रहा था ना, वो ठीक हो गया? हाँ वो तो हो गया। ओके तो अभी मैं इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देख रहा हूँ। ओके तो अभी आप अगर देखेंगे तो लिख कर आ रहा है 2 रो अफेक्टेड। हमने क्या किया है, अगर आपको एक बार में एक ही क्वेरी से मल्टीपल रोज इंसर्ट करने हैं, ठीक है, तो आपने कॉलम नेम तो बता दिए, फिर आपने कहा वैल्यूज क्या क्या जाएंगी, पहले ये वाली जाएंगी फिर ये वाली जाएंगी, ठीक है, आप कॉमा लगा कर एक और डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये सिंपल दिखा रहा हूँ, या आप ऐसे मत करिएगा, मैं आपको एक और अच्छा तरीका दिखाऊंगा, पाइथन के थ्रू डायरेक्टली कर सकते हैं। एक और इंसर्ट कर लेते हैं, कोई और नाम लिख लेते हैं, मोनू कर लेते हैं इसको। एज हमने सबकी सेम ही रख दिया है, मैं एज भी चेंज कर देता हूँ इसकी, 14 कर देते हैं। ओके रन करते हैं। तो अभी मेरे पास 4 रोज इंसर्ट हो चुकी हैं, बट देखें कैसे। अब आपने 3 टास्क फुलफिल कर लिए हैं, जैसे क्रिएट किया डेटाबेस, टेबल क्रिएट किया, उसके अंदर इंसर्ट किया। नेक्स्ट अब जैसे अगर मैं बात करूँ फेसबुक की, भाई आप फेसबुक पर आए फर्स्ट टाइम, आपने साइन अप किया, साइन अप करने के बाद आपकी इन्फॉर्मेशन कहाँ चली गई, डेटाबेस के अंदर, मतलब टेबल के अंदर। तो वहाँ पर कौन सी क्वेरी चल रही होगी, मैं अगर आपसे पूछूं तो? भाई मैं फेसबुक की वेबसाइट पर आया, साइन अप पर क्लिक करते हो आप लोग, साइन अप पर जैसे ही आपने क्लिक किया, उस टाइम पर कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट कर रही होगी? तो क्वेरी कौन सी एग्जीक्यूट कर रही होगी? इन्हीं को बोलते हैं क्वेरीज, बोलते हैं इनको, जो आप लिख रहे हो। अरे देखो अभी ये क्वेरी किसके लिए थी ये बताओ? इंसर्ट। अरे आप फर्स्ट टाइम फेसबुक पर आए, फेसबुक पर आपने साइन अप किया, जैसे ही सबमिट पे क्लिक किया तो वो डेटा किसके अंदर गया, डेटाबेस के अंदर। तो ये भी डेटाबेस के अंदर इन्फॉर्मेशन जा रही है। क्वेरी कौन सी चल रही होगी? इंसर्ट की क्वेरी चल रही होगी, समझ रहे हो? अब मेरे डेटाबेस के अंदर चली गई इन्फॉर्मेशन, आपने लॉगिन पर क्लिक किया, लॉगिन पर आए तो लॉगिन पे कैसे वेरीफाई होता है कि भैया हाँ आपने ही साइन अप किया हुआ था? हमारी आईडी का नेम और पासवर्ड डालता है, बिल्कुल बात सही है भाई। ईमेल आईडी आप उसके डेटाबेस में थी इसलिए आपको बता दिया, बट वो वहाँ से लेकर कैसे आया? वहाँ से उसने फेच किया होगा, तभी तो उसने देखा कि अच्छा हाँ ठीक है इस नाम का कोई साइन अप है मेरे पास, तब वहाँ से निकालना ये काम था, डेटाबेस के अंदर डालना। अब आपको डेटाबेस से निकाल कर लाना है, तो यहाँ पर हम बोलते हैं फैचिंग, फैच करना बोलते हैं, जनरल टर्म तो यही है, बट लिखते कैसे हैं वो देखिए आप। नेक्स्ट आती है क्वेरी सेलेक्ट की। सेलेक्ट, सेलेक्ट स्टार, स्टार मतलब ऑल इंफॉर्मेशन, सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो जो आपने भी इंसर्ट की थी। ओके, फ्रॉम कौन से टेबल से? कस्टमर। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, सिंपल। जैसे ही इतनी क्वेरी लिखेंगे वो कस्टमर वाली टेबल से जितना भी डेटा आपने फिल किया होगा वो सारा का सारा लाकर आपको शो कर देगा। ओके तो हमारे पास एक एरर आई है क्या? कस्टमर टारगेट, क्या भाई कौन सी टेबल है? द रिक्वेस्ट फॉर प्रोसीजर फेल्ड बिकॉज कस्टमर टेबल इज ऑब्जेक्ट। तो भाई हम क्या करें? ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे ध्यान से नीचे, तो सबसे पहले आपको पूरी की पूरी क्या क्या कस्टमर आईडी था, नेम, एज, ईमेल, सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यही एग्जीक्यूट के साथ रिफ्रेश करना। हाँ एवरी टाइम एग्जीक्यूट के साथ रिफ्रेश भी करना है? नहीं, इसमें नहीं करना, ये तो आपको खुद ही ला कर दे रहा है ना डेटा, पीछे करना था, आपने कुछ नहीं करना, अब तो शो करेगा आपको डेटा। अब आपका जितना सारा काम बचता है, जितनी भी सारी क्वेरीज बचती हैं, जितने भी सारे इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सिर्फ इसके ऊपर पूछे जाते हैं। कोई आपसे ये नहीं बोलेगा कि इंसर्ट करके दिखाओ, कोई आपसे ये नहीं बोलेगा टेबल क्रिएट करके दिखाओ, कोई आप सिर्फ बोलेगा आपसे कि डेटाबेस में इंफॉर्मेशन है निकाल कर दिखाओ, क्योंकि तरीके बहुत सारे हैं, बहुत सारी क्वेरीज बनती हैं। अब एक एक करके समझेंगे हम लोग, बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले हमने देखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, बहुत बेसिक है ये। नेक्स्ट अब आता है कि सपोज करो मुझे निकालना है
जिसका कस्टमर आईडी 2 है, मतलब 102 है, मुझे वो सिर्फ वही रो चाहिए। या फिर मैं कह रहा हूँ जिसका नाम राम है, मैं कह सकता हूँ कि भाई मुझे सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस पर्टिकुलर पर्सन की इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसका नाम राम है। यहाँ पर जैसे अभी अगर मैं रामू को बोलता कि भाई मुझे इन्फॉर्मेशन निकाल कर दिखाओ जिसका नाम रामू है, तो कैसे लिखते हैं? तब हमारे पास आती है कंडीशंस। कैसे लिखेंगे? मैंने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर नेम मतलब आपके कॉलम का नेम, इक्वल टू क्या हो? राम हो। सिंपल। आपने क्या कहा? सेलेक्ट करो सारी इंफॉर्मेशन, कौन सी टेबल से? कस्टमर। कहाँ? मतलब वेयर मतलब कहाँ? जहाँ कॉलम का नेम, मतलब ये कॉलम का नेम है, आपका नेम क्या हो? राम हो। जैसे ही आप एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए आपको सिर्फ वही इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसका नाम राम होगा। आपने अगर रामू किया होता तो रामू आपके पास 2 थे, आप रन करेंगे अगर तो आपको दोनों इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्लियर है अभी तक? सब नेम की जगह हम कुछ भी, ID, हाँ, कुछ भी बिल्कुल, हाँ। सेम यही फॉर्मेट रहेगा, बिल्कुल वैसे ही रहेगा। बिल्कुल। कस्टमर आईडी करना चाहते हैं आप, तो आपने कहा कस्टमर आईडी क्या हो? कस्टमर आईडी मैंने कहा 102 हो, है ना? रन करेंगे अगर। हाँ जीवेश साहब आप कुछ कह रहे थे, कोई कुछ कह रहा था। हेलो निशांत कुछ कह रहे हो? नहीं। ओके ठीक है, तो ये समझ में आया। अभी किसी को कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताओ फिलहाल के लिए। सर जो इसमें सेलेक्ट स्टार है, हाँ ऑल डाटा, हाँ मैं ऑल डाटा मतलब स्टार को हटा दूंगा, सेलेक्ट के बाद डायरेक्ट नेम इक्वल टू डायरेक्ट नहीं, बोल सही रहे हो, बस एक मिस्टेक कर दिया आपने कि यहाँ पर आप स्टार की जगह पर खाली नहीं छोड़ सकते हो, कुछ लिखना पड़ेगा। जैसे सपोज करो अभी आपने स्टार लगाया था, स्टार का मतलब सारी इंफॉर्मेशन, बट किसी ने आपसे ये कह दिया कि नहीं भाई आपको सिर्फ नेम चाहिए और ईमेल चाहिए जिसकी आईडी कस्टमर आईडी 102 हो, तो वो स्टार हटाकर यहाँ पर आप नेम मतलब आपके कॉलम का नेम कॉमा ईमेल, बस। बोल सही रहे थे। हम अपनी एक्सेल शीट को इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें कर सकते हैं, जैम्प में अच्छा है, वहाँ पर करिए। मतलब दिखाता हूँ मैं, अभी दिखाता हूँ, वहाँ पर ही आ रहा हूँ, वहाँ पर आ रहा हूँ, थोड़ी सा 1 सेकंड बस। अगर आप रन करेंगे मतलब एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए आपको सिर्फ 2 ही इंफॉर्मेशन मिलेंगी, नेम और बाकी कुछ अच्छा, नहीं। जो सर हमने देर में कस्टमर आईडी डाला है वो नहीं मिलेगा हमें यहाँ पे। नहीं ये तो कंडीशन है। अच्छा, ये कंडीशन क्या कह रही है? देखो अब कैसे पढ़ेंगे इस क्वेरी को? सेलेक्ट करो नेम और ईमेल, कहाँ से? कस्टमर आईडी से, कस्टमर टेबल से। कहाँ? जहाँ कस्टमर आईडी क्या हो? 102। तो ये इंफॉर्मेशन जो, हाँ एज नहीं आएगी ना, एज नहीं आएगी क्योंकि हमने नेम और ईमेल बिल्कुल जो यहाँ पर आपने लिखे हैं सिर्फ वही आएंगे। स्टार में पूरा डेटा स्टार मतलब ऑल इंफॉर्मेशन, बिल्कुल। की और इन्फॉर्मेशन दिखा देगा स्टार लगा देगा। हाँ आप अगर वो भी चाहते हो, सपोज करो एज भी चाहते हो, तो यहाँ एज लिख लो, क्या फर्क पड़ेगा? वो भी ना भी सिंपल। क्लियर है? कस्टमर आईडी 102 का एज नेम और ईमेल समझा दी। आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस इस पे ही बनते हैं। मुझे बताओ समझ में आया? यस सर, क्लियर है? यस सर। अरे भाई आर्मी में थोड़ी ना भर्ती हो रहे हो। चलिए, तो ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था माइक्रोसॉफ्ट के एसक्यूएल के सर्वर के बारे में। यहाँ पर मैंने पहले काम क्यों करवाया? क्योंकि मैं आपको ये जो क्वेरीज थी इनको थोड़ा सा आपको विजुलाइज करवाना चाह रहा था। अब आते हैं जैम्प पर। जैम्प देखिए बहुत अच्छा है, ओपन सोर्स भी है। अगर आप जाएंगे सर्च करेंगे जैम्प, डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये वाला, ठीक है। 64 बिट का डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई से भी, सारे सही है इसके दो। सर्च करिए यहाँ पर जैम्प, अपने विंडोज़ में सर्च करेंगे, कंट्रोल पैनल मिलेगा आपको, क्लिक करेंगे अगर तो आपको लिखकर मिलेगा क्या क्या देखना है आप, अपाचे और माईसीक्वल। बाकी आपके काम के नहीं है, आपको अपाचे सर्वर स्टार्ट करना है और ये माईसीक्वल का सर्वर स्टार्ट करना है। स्टार्ट कर दिया, यहाँ पर लिखा हुआ है ये एडमिन, एडमिन पर क्लिक करना है। जैसे ही एडमिन पर क्लिक करेंगे तो आपके ब्राउजर में एक विंडो ओपन होकर आएगी।
अब देखिए इसका इंटरफेस देखिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा भी है, बहुत इजी भी है यूज़ करना। समझते हैं एक करके चीज़ों को, थोड़ा सा जूम आउट 100% हो गया। यहाँ पर देखिए ये जितना भी आप देख रहे हैं, जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन करेंगे ना तो आपको खाली मिलेगा सब कुछ। ये सब क्या है, डेटाबेसेस है। आपको एक नया डेटाबेस बनाना है, तो यहाँ पर देखिए लिखा होगा न्यू, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपसे पूछा है क्रिएट डेटाबेस का नाम, आपने कहा पाइथन 10 AM बना होगा मेरे पास पहले से शायद, वीक डेज 10 AM, मैं सेम बना रहा हूँ, ठीक है। क्रिएट किया मैंने, क्रिएट हो गया, ठीक है। पूछ रहा है टेबल का नाम, भाई टेबल का नाम हमने क्या दिया था, कस्टमर्स, ठीक है। हमको क्रिएट करना पड़ता था, वहाँ से भी ये काम कर सकते हो, बट मैं आपको यहाँ पर क्यों दिखा रहा हूँ, रीज़न है, अभी बताता हूँ उसका रीज़न। कस्टमर्स पे क्लिक किया आपने, मतलब कस्टमर नाम का टेबल बना रहे हो आप, वो आपसे पूछ रहा है कितने कॉलम्स चाहिए आपको। अभी हमने वहाँ पर कितने कॉलम्स बनाए थे, 4, कस्टमर आईडी है ना, तो हमने कहा ठीक है मुझे 4 ही चाहिए। आपने क्या क्लिक कर दिया, गो पर क्लिक कर दिया, गो पर क्लिक किया, आपकी टेबल क्रिएट हुई। अब आपसे पूछ रहे हो वो जो कॉलम के नेम थे वो क्या क्या है, आपने कहा कस्टमर आईडी था, नेम था, एज, ईमेल, ठीक है। देखो टाइप पूछ रहा है आपसे, हमने वहाँ पर टाइप स्पेसिफाई किया था ना, इंट वेर कैर, तो कस्टमर हमने कहा ठीक है ये एंटर रहेगा। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखो बहुत सारे आपको अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स मिलेंगे, सबका अपना अपना काम है। जैसे वेर कैर क्या है, एक लिमिट तक स्टोर करता है, टेक्स्ट आपका बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर, जैसे एड्रेस आपको स्टोर करना है ना। डेट मतलब डेट है, इंटीजर के भी अलग अलग टाइप्स है, मतलब टाइनी इंट मतलब आपके 1 या 2 ही कैरेक्टर स्टोर कर पाएगा, 1-2 डिजिट के सिर्फ। इसी तरह सबका अपना अपना काम है, कोई से भी यूज़ कर लीजिए आप। मैंने वेर कैर कर दिया और इसको वेर कैर कर दिया, क्लियर। लेंथ देखो इंटीजर की कोई लेंथ बताने की आपको जरूरत नहीं है, बट वेर कैर की आपको लेंथ बताने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। तो सर जैसे टेक्स्ट लिखेंगे उसमें भी बताने की जरूरत पड़ेगी, हाँ बता दीजिएगा, आपकी मर्जी है। यहाँ पर आपको मिलेगा एक नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये नल वाला, वहाँ पर हमने लिखा था नॉट नल, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ओनली नल। तो मतलब अगर मैं किसी पे भी क्लिक कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, नल बन जाएगा, बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, नॉट नल। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये इंडेक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग देखने को मिलेंगे। हमें किससे काम है, पहले प्राइमरी से काम है। अब ये प्राइमरी का मतलब क्या है, कौन बताएगा, आ जाइए इधर, थोड़ा सा समझिए आप। 2 टाइप की कीज़ होती हैं, एक होता है प्राइमरी की और एक होता है फॉरेन की, ठीक है, समझेंगे इनको। ये मेरे पास एक टेबल है, या फिर मैं आपको बात करता हूँ, समझाने को मैं डायरेक्टली भी समझा सकता हूँ, बट समझिए आप पहले ये। तो प्राइमरी की, हाँ हाँ बिल्कुल भाई साहब बताइए ना। ये यूनिक की होती है क्या, प्राइमरी की जैसे ईमेल आईडी? ओके बिल्कुल बोल सकते हो आप, बात सही है, समझते हैं। पर इससे क्या मतलब निकला, समझ में आया जो उन्होंने कहा, नहीं आया क्या यार, सही तो बताया भाई साहब ने। चलिए समझिए, ये मेरे पास सपोज करो ये मेरे पास एक टेबल है, किसका, एम्प्लॉय का, ठीक है, या फिर मैं कह रहा हूँ किसी स्टूडेंट का टेबल हो सकता था। इस टेबल में ये जो कॉलम है फर्स्ट वाला, ये है एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। अब क्या एम्प्लॉय आईडी, जैसे सपोज करो 2 नेम हो सकते हैं मेरे पास, क्या एम्प्लॉय आईडी एक ही रहेगी, एम्प्लॉय आईडी 2 पर्सन की एक हो सकती है, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो वो क्या होती है, यूनिक होती है, जैसे उन्होंने कहा, जेवेद साहब ने जैसे कहा। तो कोई टेबल में अगर आपके पास कोई एक कॉलम जो यूनिक है, वो आपका क्या होता है, प्राइमरी क्या होता है। एक टेबल में हमेशा ध्यान रखिएगा एटलीस्ट एक कॉलम आपका प्राइमरी की हो सकता है, बस एक ही कॉलम। बिल्कुल। आप किसी एक को ही प्राइमरी की बना सकते हो, आप 2 को बनाने का मेरे से कोई मतलब नहीं बनता है। अगर जैसे मैं बात करता हूँ कि भाई मेरे पास ईमेल भी है, वो भी यूनिक होता है, मोबाइल नंबर भी यूनिक होता है ना, 2 पर्सन का कभी सेम नहीं होगा, ईमेल भी सेम नहीं होगा, आईडी भी सेम नहीं होगी। क्या नेम प्राइमरी की बन सकता है, नहीं बन सकता, एक नाम के काफ़ी लोग हो सकते हैं। तो मैंने कहा एम्प्लॉय आईडी तो मेरा वो बन गया प्राइमरी की,
बचा ईमेल और आपका मोबाइल नंबर, इनको मैंने प्राइमरी क्यू नहीं बनाया। बनाने को बना सकते हो बट ठीक है, आपने इससे बताया कि एक ही बना सकते हैं प्राइमरी, तो हम उनको क्या बनाएंगे, यूनिक बनाएंगे। क्योंकि क्या हो सकता है जब आप इंसर्ट करो डेटा, जब आप रियल टाइम में काम करोगे तो क्या हो सकता है कि एम्प्लॉय आईडी आपने ठीक है प्राइमरी की रखा था आपने, वो तो ऑटोमेटिकली चल जाएगा, ठीक है, बट हो सकता है आपने ईमेल आईडी सेम डाल दी तो आपके डेटाबेस में डुप्लीकेसी आ सकती है उस केस में, तो नहीं होनी चाहिए वो। उस केस में आप उसको यूनिक रखिए। तो यहाँ पर आप देख रहे थे ना यूनिक, ये वाला, तो ये वही यूनिक है कि आप किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को यूनिक बना रहे हो ताकि उसमें डुप्लीकेसी ना आए। समझ में आया? सर यूनिक तो वो दो से ज़्यादा भी बना सकते हैं, जैसे अगर काफ़ी बड़ा डाटा हुआ तो। हाँ, दो यूनिक कितने भी हो सकते हैं। यूनिक आप देखो, मोबाइल नंबर था, ईमेल था, उन दोनों को यूनिक बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल। नेक्स्ट है इसमें एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, यहाँ पर मतलब है ऑटो इंक्रीमेंट। अब जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ऑटो इंक्रीमेंट पर, तो मैंने किस पे क्लिक किया है, कस्टमर आईडी पर, ठीक है। तो क्या होगा जब मैं इंसर्ट करूँगा डेटा, तो फर्स्ट टाइम मुझे एक बार तो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि ठीक है भाई 1 के लिए जा रहा है, बट नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो मैं नेक्स्ट टाइम में कुछ भी इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करूँगा उसके लिए, वो ऑटोमेटिकली, जैसे अगर 1 है तो नेक्स्ट टाइम क्या जाएगी ऑटोमेटिकली 2, 3, 4, 5 अपने आप। बाकी सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कॉलम। अब बात करते हैं थोड़ा सा, अब जितना भी काम हमने अभी भी करा है इसके अंदर, नीचे जाइए, यहाँ पर लिखा होगा प्रीव्यू एसक्यूएल। क्वेरी याद करो जो हमने वहाँ लिखी थी, और अब ये क्वेरी देखो, कोई डिफरेंस है दोनों क्वेरीज में? क्रिएट टेबल का नेम, बस हमने यहाँ पर देखो पहले क्या लिखा है, डेटाबेस का नेम है ना, वहाँ पर हमने पहले यूज़ लगा लिया था बस। टेबल का नाम कस्टमर आईडी इंट नॉट नल, और आगे क्या लगा दिया, ऑटो इंक्रीमेंट। नेम वेरकेर 50 नॉट नल, एज इंट नॉट नल, ईमेल वेरकेर नॉट नल, और प्राइमरी की इसको बना रहे हो आप कस्टमर आईडी। तो सेम क्वेरी है, वहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी सेम है, तो दोनों आप वो क्वेरी यहाँ पर भी चलाओगे तब भी वर्क करेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए पोस्टग्रेस, जैम्प, माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर, और कौन सा बच गया, माईसीक्यूएल के वर्क बेंच, सब पे क्वेरी सेम है। थोड़ा बहुत माइनर सा फंक्शन के बीच में डिफरेंस होता है बस, बाकी सब सेम है। अब बात करते हैं, अगर मैं सेव पर क्लिक करता हूँ, सेव पर क्लिक किया मैंने, तो ये हमारी टेबल क्रिएट हो गई। देखिए क्लिक करा ना टेबल, और टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, कस्टमर आईडी, नेम, एज, ईमेल। ये जो की का निशान आ रहा है, मतलब ये जो की का सिंबल आ रहा है, प्राइमरी की का है, करेक्ट। नेक्स्ट टास्क क्या होगा मेरा, इंसर्ट करना। तो अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इंसर्ट पर क्लिक करिए, तो आपसे पूछ रहा है कस्टमर आईडी, वैल्यू पूछ रहा है उसकी, आपने कहा 1, नेम पूछ रहा है, आपने नाम दे दिया सपोज करिए मोनिका, एज दे दी उसके 23, ईमेल दे दिया आपने, कोई है मोनिका नाम की ईमेल आईडी, ठीक है। एक और इंसर्ट करते हैं, यहाँ पर मैं वैल्यू नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, कस्टमर आईडी की कोई वैल्यू नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हमने उसे क्या रखा है, ऑटो इंक्रीमेंट रखा था ना, तो हम बताने की जरूरत नहीं है। कोई और नाम ले लेते हैं, लाइक आदर्श ले लेते हैं, उनकी एज भाई साहब के 25 कर देते हैं, ईमेल adarsh@gmail.com डाल देते हैं हम लोग। अगर आप फिर से प्रीव्यू एसक्यूएल पर क्लिक करेंगे तो देखिए वही सेम क्वेरी आपको दिखाई देगी जो आप वहाँ लिख रहे थे, है सेम। क्लिक करते हैं गो पर, तो यहाँ पर देखिए इंसर्ट हो गया सब कुछ। अगर आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जैसे ही मैं ब्राउज पर क्लिक करता हूं तो आपको डेटा दिखाई दे रहा है सारा, वही जो आपने इंसर्ट किया था, कस्टमर आईडी 1, मोनिका, नेम, एज और ईमेल। फैच करने के लिए हमने क्या क्वेरी चलाई थी, सेलेक्ट वाली, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। यहाँ पर देखो क्या क्वेरी चली जब हमने ब्राउज पर क्लिक किया, तो सेम चली ना। तो ये फायदा है इसका, तो आपको आधे से ज़्यादा काम डायरेक्टली मिल जाता है। बट हाँ, आपको अगर क्वेरी यहाँ पर भी लिखनी है अपनी, तो कहाँ लिख सकते हो, तो ये आपको मिलेगा एक एसक्यूएल नाम का टैब,
यहाँ पर क्लिक करिए, अभी दिखाता हूँ। इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, जो अभी किसी ने मुझसे पूछा था कि सर हमें एक्सक्यूएल की फाइल इंपोर्ट करनी होती है, सॉरी एक्सेल की फाइल इंपोर्ट करनी होती है, एक्सपोर्ट करनी होती है। तो सपोज करिए मेरे पास ये डेटाबेस है, डेटाबेस में अगर मैं इसी फाइल को एक्सेल के फॉर्मेट में देना चाहता हूँ किसी को, जनरली एक्सेल का फॉर्मेट किसको चाहिए होता है, मैनेजर्स वगैरह को, है ना। बट कोई डेवलपर होगा तो वो एक्सेल की फाइल लेकर क्या करेगा, उसको आपको किस फॉर्मेट में देना होता है, एसक्यूएल की फॉर्मेट में। तो जैसे ही अगर आप एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्रिएट टेम्पलेट आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखिए फॉर्मेट मिल रहा है आपको, फॉर्मेट बोल रहा है एसक्यूएल। जैसे ही क्लिक करेंगे तो बहुत सारे फॉर्मेट मिलेंगे आपको। जैसे ही आपने अगर CSV का फॉर्मेट चूज़ किया और आपने कहा गो, तो ये देखिए एक फाइल डाउनलोड हो गई आपके पास। इसे ओपन करिए, सारा का सारा डेटा यहाँ आ गया होगा आपका, ठीक है, बढ़िया है। यही सेम अपोजिट भी कर सकते हो आप, अच्छा एक्सेल से बिल्कुल। कहाँ पर होगा ये काम, इंपोर्ट में। इस पर क्लिक करेंगे अगर, तो यहाँ पर देखिए ब्राउज करने का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, आप ब्राउज कर लीजिए कोई भी एक्सेल की फाइल। मैं दोबारा ये नहीं कर सकता हूँ क्योंकि पहले से बनी हुई है इस नाम से, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, फॉर्मेट कौन सा था आपका, भाई अभी वो एक्सेल की फाइल थी ना, तो यहाँ पर आपको फॉर्मेट मिलेंगे, CSV लोड डेटा, बहुत अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। तो आप जो भी डालना चाहते हैं CSV पे चूज़ करिए, ब्राउज करिए फाइल और इंसर्ट कर दीजिए, सिंपल, आपका काम आसान। आया समझ में ये वाला? यस सर। कोई क्वेश्चन अभी तक किसी को? आगे बढ़े, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेरीज कैसे चलाएंगे यहाँ पर, तो ये आपको मिलेगा एक एसक्यूएल का टैब। यहाँ पर आप अपनी क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर सकते हो, मतलब जो वहाँ लिख रहे थे यहाँ लिख सकते हो। जो सर उधर क्वेरी लिख रही थी, जो अभी आपने दिखाया सिंटैक्स, तो सेम टू सेम अगर वो यहाँ टाइप करेंगे तो सेम वही पूरा बिल्कुल। एग्जाम्पल के तौर पे एक नई क्वेरी सीखते हैं हम लोग। सपोज करिए क्या हो गया था ना मेरे से कि बाई चांस ये जो कौन है ये, अच्छा सर इसमें एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। वही करके दिखा रहा हूँ। बाई चांस मुझसे क्या हो गया था ना कि ये जो नेम था मोनिका नाम की जो लड़की थी, इनकी एज 23 हो गई थी। मुझे इनको चेंज करना है, मतलब उसकी एज गलत चली गई बाई चांस, मुझे एज को चेंज करना है। ध्यान रखिएगा, किसकी एज को चेंज करना है, मोनिका की। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, जो आप बोल रहे हैं बस वही लिखना भी है। नेक्स्ट क्वेरी आती है आपके पास अपडेट की। अपडेट कौन सी टेबल में अपडेट करना है, कस्टमर्स, करेक्ट। सेट कौन से कॉलम को चेंज करना है, कौन से कॉलम को चेंज करना है, कॉलम का नाम एज। कौन सी वैल्यू से चेंज करना है, भाई एज उसकी 25 थी, आपने कहा उसकी एज 30। कहाँ पर चेंज करना है, वेयर, जहां नेम क्या हो, मोनिका। जैसे ही आप एग्जीक्यूट पर क्लिक करेंगे, मतलब गो पर क्लिक करेंगे, तो आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट हुई। जाकर चेक करिए क्या हुआ चेंज या नहीं, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप एडिट कर सकते हो। सर यहाँ भी तो नीचे ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से भी तो डायरेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, यहाँ पर क्लिक करिए, नो रो सेलेक्टेड, आप इस पर क्लिक करिए, यहाँ पर क्लिक करिए, आ गया। पर ये कहाँ ले गया आपको, जहाँ से हमने इंसर्ट किया था, फिल किया था, है ना। बट मैं यहाँ से इंसर्ट, यहाँ से अगर चला दूंगा तो आप क्वेरी नहीं देख पाएंगे। अच्छा यहाँ से भी दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पर भी क्वेरी देख सकते हो। कैसे, मैंने सपोज करिए इसकी एज को फिर से चेंज कर दिया, 50 कर दिया। आप अगर प्रीव्यू एसक्यूएल पर क्लिक करेंगे, देखिए क्वेरी क्या चलेगी, वही क्वेरी चली जो मैं आपको दिखा रहा था। सिंपल सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। गो पर क्लिक करिए, चेंज हो जाएगी। आया समझ में? चलिए अब थोड़ा सा और अच्छी क्वेरीज को सीखते हैं। अभी फिलहाल के लिए मुझे बता दो, ब्रेक ले लो 1 मिनट का, कोई नहीं, मुझे बता दो कहाँ पर किसको इशू आया, जो टॉपिक ना समझ में आया, कोई क्वेरी ना समझ में आई। आप लोग भी बताइए भाई साहब, ऑनलाइन वाले लोगों बताइए। क्या हुआ? सर बहुत अच्छी तरह से फिट हो गया ना फिट, बस। नेहा मैडम, जिवेश साहब, शिवाय, निशांत, सौरभ,
पूनम मैडम ये सर समझ आ रहा सही है। ठीक है। सर हाँ हाँ बताइए मैडम। हेलो हाँ हाँ बिल्कुल मैडम बताइए, सर, आवाज़ ये है। जो क्वेरीज है वो सारे कैप हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हेलो हाँ हाँ मैं कह रही हूँ जो आपने क्वेरीज लिखी हुई हैं वो सारी कैपिटल में कंपलसरी है, अदरवाइज हम लोग उसको स्मॉल में भी लिख सकते हैं। नहीं, मैं- सिलेक्ट दैट स्ट्रिंग फ्रॉम आपने जो लिखा हुआ है, ये वाला, ये वाली की बात कर रहे हैं आप? या राइट नहीं नहीं। अपडेट सिलेक्ट या हाँ हाँ जो आप अपडेट लिख रहे हो ना, कोई small फर्क में नहीं लिख पड़ता, सकते हैं ना। कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। ठीक है, गो पर क्लिक किया आपने। ओके, वेयर आईडी, आईडी नहीं था क्या हमारे पास? कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी था ना? नो WHERO कहाँ पर? सही तो था मैडम, सही तो है। आप सही है सर, पहले डन। ओके सॉरी। ठीक है, मिला आपको? यस सर। चेंज हो गया ना? आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा और चीज़ों को सीखते हैं। मेरे को डेटाबेस ढूंढना पड़ेगा पर उसके लिए एक सेकंड कहीं तो मिले। एक सेकंड, मुझे डेटाबेस ढूंढना पड़ेगा, कहीं तो होना चाहिए। अरे भाई इतनी तो ठंड भी नहीं है। यार डेटा कहाँ गया? चलिए इसमें ही देखते हैं, कुछ अगर मिलता है तो। डेटा ही गायब हो रखा है सारा, मेरा टेबल ही डिलीट हो रखा है। ओके मिल गया। चलिए मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ पहले इसको, थोड़ा सा चेंज करना है मुझे। वेयर अपडेट की क्वेरी चलाएंगे हम लोग। क्या नाम है कॉल टेबल का? कस्टमर डिटेल्स ओके। अब क्वेश्चन सुनिए कैसे बनते हैं, क्या पूछा जाता है इंटरव्यूज़ वगैरह में भी। बहुत एक कॉमन सा क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, बहुत छोटा सा है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास एक टेबल है, एक डेटाबेस है, उसके अंदर टेबल है, किसका है ये? एम्प्लॉय का मानकर चल रहा हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन वो ये पूछते हैं कि आपको क्या करना है, आपको वो नाम और ईमेल निकालने हैं जिनकी टॉप 2 सैलरीज है। क्वेश्चन ऐसे पूछा था इंटरव्यूज में। तो देखकर तो आप देख रहे हैं, बट निकाल कर लाने का मतलब है आपको फैच करना है। तो मतलब सेलेक्ट की क्वेरी चलनी ही चलनी है। बट क्या क्वेरीज हम लोग लगाएंगे कि मुझे वो नाम मिलने चाहिए जिनकी टॉप 2 सैलरीज है। तो आप देखकर मुझे बता पाएंगे कि कौन सी टॉप 2 सैलरीज है? हाँ एक सेकंड में जूम कर देता हूँ। मिशेल और सोनू। चलो मैं आपके लिए और थोड़ा सा आसान कर देता हूँ, आसान कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। एक सेकंड, बाद में करेंगे ये वाला काम भी, अभी फ़िलहाल मैं इसको इजी कर रहा हूँ।
तो मैं एडिट नहीं कर पाऊँगा यहाँ से। इसको 4000 कर देते हैं, वेयर आई डी इक्वल टू 1। मैं आपके लिए आसान कर रहा हूँ इसको थोड़ा सा। लेट्स चेक नाउ। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हैं तो टॉप 2 सैलरीज कौन सी हैं? सैंडी, है ना? तो कैसे निकालेंगे इस इंफॉर्मेशन को? चलिए समझते हैं। क्वेरी क्या चलती है? स्टार नहीं, मुझे सिर्फ नेम और ईमेल चाहिए। चलो 3 चीज़ें चाहिए, नेम, ईमेल, सैलरी। आईडी भी ले लो, वैसे स्टार लगा लो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। हाँ आगे। फिर उसके बाद टॉप सैलरी, फिर उसकी सैलरी शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट कैसे करें? मैक्सिमम मैक्सिमम, मैक्सिमम निकालेंगे तो मैक्सिमम सैलरी आएगी। चलिए समझते हैं छोटा सा काम। एक तो अभी किसी ने टर्म बोला कि शॉर्ट करने वाला, उसको भी समझते हैं। मैंने कहा सेलेक्ट करो, ठीक है, क्या क्या? नेम, ईमेल और क्या चाहिए मुझे? सैलरी भी चाहिए। वेयर, नॉट वेयर, फ्रॉम कस्टमर डिटेल्स, ठीक है। वेयर, वेयर की कंडीशन में क्या लगाऊं? क्या लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए? जरूरी नहीं होता हर क्वेश्चन में वेयर लगाएं आप, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। चलिए तब हमारे पास एक और ऑप्शन मिलता है। मैंने कहा सेलेक्ट करो नेम, ईमेल, सैलरी फ्रॉम कस्टमर, ऑर्डर, ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय किससे करूं? ऑर्डर बाय मतलब ऑर्डर करो, ऑर्डरिंग। किससे ऑर्डरिंग करूं? सैलरी से। अगर मैं इतना करता हूँ फिलहाल, अभी देखना आउटपुट सिर्फ, अगर मैं इतना भी करता हूँ तो अब आप अगर ध्यान से देखेंगे, अब आपको नेम और ईमेल और सैलरी मिल रही है, बट अब किस ऑर्डर में मिल रही है? असेंडिंग, है ना? मैं इसी को अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दूँ तो टॉप 2 पर चली जाएंगी मेरी, है ना? अगर मैं यहाँ पर जस्ट बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर बाय जो भी आपके कॉलम का नेम था उससे ऑर्डर किया उसने, आपने बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर रहता है इसका, आपने उसको कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर, DESC। रन करेंगे अगर तो देखिए 6000, 5000 सबसे ऊपर आ गए भाई। असेंडिंग ऑर्डर बाय सैलरी कर लिया था तो भाई आपने असेंडिंग ऑर्डर में चली गई थी, तो मतलब मैक्सिमम वाली सबसे लास्ट में गई होगी और टॉप सेकंड मोस्ट उसके ऊपर होगी। आपने क्या कर दिया? उसको रिवर्स कर दिया। पर अभी मुझे कितनी चाहिए? सिर्फ 2 ही चाहिए। तब हमारे पास एक और आता है इसमें जिसको हम बोलते हैं लिमिट। आपने कहा लिमिट 2, कितनी चाहिए? बस 2 रो। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में 2 चाहिए। मिली? अभी इसको भी चेंज करेंगे हम लोग। तो ये क्वेश्चन जनरली पहला क्वेश्चन बनता है इंटरव्यू में। ये हाँ, क्वेरी देख लो भाई, ये लिखी ना क्वेरी। ऑर्डर बाय का मतलब वो पैरामीटर के ऑर्डर करना है किससे? सैलरी से, मतलब आपके कॉलम नेम से, ये मतलब होता है। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग रहता है, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना था। आया समझ में? अभी और भी चेंज करते हैं। अब सपोज करो, चलो लिख लो पहले फिर आगे बढ़ते हैं। अरे DTLS क्या है? ये नाम है ना कस्टमर ये फाइल का नाम है। अरे टेबल का नाम है, DTLS मतलब कस्टमर डिटेल्स। जिसमें सारी टेबल का नहीं है तो। आगे बढ़े। अब सपोज करो ऐसा भी तो पॉसिबल था भाई कि किन्हीं 2 पर्सन की सैलरी सेम होती। जैसे अभी था। अभी था, अभी कर देते हैं फिर से उसको ही। मैं दोबारा से वही कर देता हूँ जैसे पहले था। मैंने क्या करा? सेलेक्ट नहीं, अपडेट। अपडेट करो
कस्टमर डिटेल्स को सैलरी सेट सैलरी इक्वल टू 6000, ओके, वेयर ID इक्वल टू 1। रन करते हैं, ओके। अब देखें अगर हम, तो अब भी क्वेश्चन मेरा सेम ही है। क्वेश्चन अभी भी मेरा ये है कि मुझे अब भी टॉप 2 सैलरीज निकालनी है, बट अब टॉप 2 सैलरीज क्या आएंगी? टॉप 2 सैलरीज अभी भी कौन सी हैं? 6 और 5 6 और 5 है ना। बट अभी अगर आपने जो क्वेरी अभी चलाई थी, सेम क्वेरी चलाओगे तो अब आपको 6000 और 5000 नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? 6 तब कैसे? तब क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि एक जैसी सैलरी दिखने वाली, मतलब जो एक जैसी दिख रही है सैलरी, उनको अगर मैं ग्रुप कर दूँ तो बाकी क्वेरी से देखते हैं, रन करते हैं इसको। हाँ जी, हाँ कैसे? अरे उसको भेज देना, साफ करवा देना उससे। अब देखो क्वेरी क्या चला रहा हूँ मैं सेम ही क्वेरी चला रहा हूँ। यहाँ पर सेलेक्ट स्टार ले रहा हूँ, सारी इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ मैं, फ्रॉम कस्टमर डिटेल्स, ओके, ग्रुप बाय। अभी हमने ऑर्डर बाय देखा था, अब मैंने कहा ग्रुप बाय। ग्रुप बाय किससे करें? सैलरी से। डिसेंडिंग ऑर्डर में ही रखते हैं। लिमिट कितनी लगाते हैं? 2 की ही लिमिट लगाते हैं। रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। अगेन 6000 5000। बट अगर आपने पहली वाली क्वेरी चलाई होती, इसको अगर आपने यहाँ पर ऑर्डर बाय किया होता तो देखो क्या आउटपुट मिलता, 6000 6000। जबकि हमें कितनी चाहिए थी? 6000 और 5000। तो आपने क्या किया, एक जैसे दिखने वाली सैलरीज को आपने क्या कर लिया? ग्रुप बाय कर लिया, एक ग्रुप बना लिया और फिर वहां से फैच करा लिया, ग्रुप बाय। क्लियर? ये है क्वेरी, छोटी सी क्वेरी है। ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, वन और लिमिट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एसक्यूएल के लिए, बहुत ज़्यादा। हाँ इंफॉर्मेशन हाइड कर दिया ना। हाँ, ऑब्वियसली इसने ग्रुप कर दिया है भाई। मेरे पास 6000 का 2 थे तो उसने एक ही ग्रुप बना लिया और वहां से निकाल ली। हाँ, अब मुझे मतलब द थिंग इज कि अगर फिर मैं सोनू को क्लिक करूंगी क्या दोनों नहीं, क्लिक किसी को नहीं कर सकते हैं आप। इसमें क्लिक नहीं होता है, कुछ भी क्लिक नहीं होता है, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन निकलती है। ये तो डेटा, ये तो फैच करके ला रहे हैं, ये आपको फ्रंट एंड पे शो करना होता है कहीं पर भी। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगर मैं आपसे कहता कि भाई अभी क्वेरी यहां पर देखते हैं, मैं आपसे कहता कि मुझे ना सैलरीज चाहिए जिनकी सैलरी 1000 से लेकर 5000 के बीच में है। मुझे वो नाम चाहिए, ईमेल चाहिए और वो चाहिए, सैलरी चाहिए जिनकी सैलरी 1000 से लेकर 5000 के बीच में है। तब कैसे निकालेंगे? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सैलरी बिटवीन हाँ, क्या? दिस सेंटेंस। ओके, लेट्स सी। सर वेयर सैलरी बिटवीन का यूज बिल्कुल 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 ब्रेक हो रही है आपकी आवाज़, सही बोल रहे हो आप। देखिए यहाँ पर वेयर की जगह हटा दिया मैंने कहा वेयर जहाँ सैलरी बिटवीन कहाँ से लेकर 5000। तो ये सब ऑपरेटर्स हैं, ध्यान रखिएगा। आप असेंडिंग डिसेंडिंग फिर से लगा सकते हैं, आगे आपकी मर्जी है। मिले, आगे बढ़े। अब सपोज करिए मेरे पास जो सैलरी क्या नाम है, जैसे एस का है, मुझे क्या करना है, मुझे वो नाम निकालने हैं। भाई मेरी लिस्ट बहुत बड़ी हो सकती थी, मुझे वो नाम निकालने हैं जिनका नाम एस से स्टार्ट हो रहा है।
दोबारा सुनो मैंने क्या कहा, मुझे उनकी नेम चाहिए, सिर्फ वही नेम चाहिए और सैलरी चाहिए जिनका नाम किससे स्टार्ट हो रहा है, एस से स्टार्ट हो रहा है। कितने हैं हमारे पास ऐसे, 2 ही हैं, सोनू और सैंडी। कैसे लिखेंगे, क्वेरी समझिए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर नेम वेयर नेम, नहीं, नेम लाइक, लाइक एक ऑपरेटर है, वेयर नेम लाइक सिंगल कोट्स S%। क्या मतलब है इसका, कि किसी का भी नाम जिस इस कॉलम में चेक करेगा वो जिनका भी नाम S से स्टार्ट हो रहा होगा, परसेंट का मतलब होता है कहीं पर भी एंड हो रहा होगा, हमें उससे मतलब नहीं है। अगर आप चलाएंगे इसको तो देखिए सिर्फ क्या मिले, सोनू और सैंडी। ठीक है, अपोजिट भी कर सकते हैं आप इसका, कि आपको सिर्फ ये पता करना है कि किसका नाम, जैसे यहाँ पर सोनू और सैंडी था ना, जैसे इसका नाम वाई से एंड हो रहा है, तो आप यहाँ पर अगर परसेंट पहले लगा देंगे और वाई बाद में लगा देंगे तो मतलब वाई से एंड हो रहा होगा। आप रन कराएंगे तो आपको ओनली क्या मिलेगा, एमी और सैंडी जिनके नाम वाई से एंड होते हैं। इसी तरह इसका एक और है, अगर आपने परसेंट ऐसे लगा दिया है तो इसका मतलब है बीच में कहीं पर भी आ रहा होगा। जैसे मैं अगर यहाँ पर कोई एम कर देता हूँ लाइक सपोज, तो एम किसी भी पोजीशन पर आ रहा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको कितने मिले ऐसे, एमी और माइकल, जिनमें एम कहीं पर भी किसी भी पोजीशन पर आ रहा होगा। ठीक है, आया है समझ में? कोई क्वेश्चन किसी का पूछ लो। परसेंटेज में मतलब अल्फाबेट फ्री परसेंटेज है। इसका मतलब है कहीं बीच में कहीं पर भी आ सकता है, स्टार्ट में भी आ सकता है, एंड में आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीच में दो, बीच में आगे दो, आगे क्या, बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट एक और देख लो। अगर मैं लिखता हूं S_, एक बार अंडरस्कोर, 2, 3, ठीक है, 3 लगाया अंडरस्कोर, रन करता हूं, दिखाता हूं इसका क्या मतलब है। अभी आपको क्या मिला, सोनू और सैंडी। हमने पर यहाँ पर अब क्या लगाया, अंडरस्कोर लगाया। कितने अंडरस्कोर लगाए हमने, 3। तो S से जिसका नाम स्टार्ट होगा और उसकी लेंथ एटलीस्ट उसके बाद, मतलब S के बाद कितने लेटर्स आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं। तो आप देखेंगे सोनू के बाद S के बाद 3 आ रहे हैं और S के बाद वहाँ पर 4 आ रहे हैं, मतलब एटलीस्ट 3 तो आ ही रहे हैं। तो आपको क्या मिले, वही नाम मिलेंगे जिन लेटर के बाद उतनी लेंथ कम से कम होगी। जैसे अगर मैं भी इसको चेंज करूं थोड़ा सा, अगर मैंने अंडरस्कोर एक और बार लगा दिया तो क्या मुझे सोनू मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं अब मिलेगा, सैंडी मिलेगा। बिल्कुल। इनको हम बहुत सर आगे वाले आ सकते हैं लेकिन कम वाले नहीं आ सकते। बिल्कुल। अब क्या मिला, ओनली सैंडी। इनको हम बोलते हैं वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स। क्लियर? बाकी लोग ऑनलाइन वाले लोगों बताइए। आगे बढ़े। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, चलिए अभी फिलहाल के लिए क्वेरीज को होल्ड करते हैं, थोड़ा सा थ्योरेटिकल की तरफ चलते हैं। अभी हमने देखा यहाँ पर प्राइमरी की और फॉरेन की, हमने प्राइमरी की समझा। ये फॉरेन की क्या है, ये फॉरेन की क्या है, कौन बताएगा? हाँ, विदेश से आ रही है। कौन से विदेश से आ रही है भाई? चाइना। कोरोना लेकर आएगा, क्या फायदा। क्या कह रहे हो भाई साहब? आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या? हेलो, हाँ बताइए बताइए तुषार साहब। सर मैं कह रहा था कि एक टेबल की जो दूसरे टेबल की की होती है वो फॉरेन की होती है ना सर? बिल्कुल। समझिए इन्होंने क्या कहा, एग्जांपल देता हूँ और समझाता हूँ आपको इजी तरीके से। ये सब कॉलेजेस वगैरह में ना थ्योरेटिकल है आधे से ज़्यादा पार्ट, पर प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है। सपोज करिए ये मेरी एक टेबल है, इस टेबल का नाम है एम्प्लॉय और इस टेबल का नाम है डिपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एम्प्लॉय की आईडी है, नेम है और एम्प्लॉय की एज है, और यहाँ पर है डिपार्टमेंट की आईडी। ठीक है,
जैसे मैंने कहा कि एम्प्लॉय की आईडी जो है 1 2 है, ए बी है, मतलब उसके नेम है, एज हमने कहा 44 कर लो और 34 कर लो, और डिपार्टमेंट की आईडी मैंने कहा 1 है और फिलहाल के लिए 3 है। ठीक है, इधर आ गए। यहाँ पर डिपार्टमेंट वाली टेबल में मेरे पास डिपार्टमेंट की आईडी है, ठीक है, डिपार्टमेंट का नेम है और बाकी इन्फॉर्मेशन हम देख लेंगे। डिपार्टमेंट की आईडी अभी मैंने फिलहाल के लिए कहा 1 और 3 है। डिपार्टमेंट का नाम मैंने कहा CS है और EC है। अब क्वेश्चन कैसे बनता है यहाँ पर? क्वेश्चन ऐसे बनता है, आपको जैसे अभी अगर मैं एम्प्लॉय वाली टेबल को देखूँ बस, तो क्या इससे मैं ये पता लगा सकता हूँ कि A और B कौन से डिपार्टमेंट में थे? नहीं, उससे नहीं बता सकते, डिपार्टमेंट वाली उससे नहीं पता कर सकते किस डिपार्टमेंट। मुझे दोनों टेबल की हेल्प चाहिए होगी, है ना? तो जो आपकी एक टेबल है A और B, मतलब सॉरी एम्प्लॉय, इसमें हमारे पास जो नेम वाला कॉलम है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आपको क्या निकालना है, एम्प्लॉय का नेम निकालना है और एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट भी निकालना है कि वो कौन से डिपार्टमेंट में है। भाई मैं इससे देखकर नहीं बता सकता ऑब्वियसली, बट हाँ ये इसकी हेल्प से मैं ये बता सकता हूँ कि कौन से डिपार्टमेंट में है। तो आप फॉरेन की का मतलब समझिए। ओके, तो फॉरेन की का मतलब समझिए। यहाँ पर फॉरेन की क्या कहता है आपके, अच्छा मैं आपसे अगर पूछूं कि एम्प्लॉय वाली टेबल में और डिपार्टमेंट वाली टेबल में कौन सी कॉलम प्राइमरी की है? प्राइमरी आईडी एम्प्लॉय में ये वाला कॉलम आपका आईडी है, एम्प्लॉय है ना? तो आपने कहा भाई ये वाला कॉलम क्या है, प्राइमरी की है, ये इस टेबल के लिए है। और डिपार्टमेंट वाले टेबल के लिए कौन सा प्राइमरी की है? ये वाला प्राइमरी की है। जब एक कॉल, अब देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये भी कहा था आपसे कि एक ही टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है, ठीक है? तो यहाँ पर एक ही है। जब एक प्राइमरी की दूसरी टेबल में यूज की जाती है उसी को हम लोग बोलते हैं फॉरेन की। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? दोबारा समझो। जब आपके पास ये कॉलम क्या था, प्राइमरी की, इसी कॉलम को हमने एम्प्लॉय वाली टेबल में भी यूज किया है, तो ये कॉलम यहां पर क्या बन गया आपका, फॉरेन की। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हम ये लोग ये हम यूज करेंगे इसलिए। आया समझ में आप लोगों को? किसको समझ में नहीं आया? नेहा मैडम, जिवेश साहब, सौरभ, शिवाय, निशांत, पूनम मैडम, निक्की मैडम। कौन सा? डिपार्टमेंट का जो टेबल है, इस टेबल में आईडी हमारा प्राइमरी की है, यही प्राइमरी की हमने एम्प्लॉय वाले टेबल में भी यूज़ की हुई है। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी एम्प्लॉय वाली टेबल के लिए एक फॉरेन की का काम करती है। इसकी हेल्प से हम दोनों टेबल को मर्ज कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन निकालेंगे, हमें निकालनी पड़ेगी इंफॉर्मेशन। ओके, तो मुझे बताओ अभी फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है या आगे बढ़ना है? काफ़ी है। अभी ऐसा नहीं है ख़त्म हो गया, अभी और भी है। अभी तो पाइथन के साथ कनेक्टिविटी है और अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसका भी रह गया है जो ऑलमोस्ट 80 to 90% इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, जिसका नाम है जॉइंस। जॉइंस क्या करता है? अभी हमने दो टेबल देखी ना, दोनों टेबल को ज्वाइन करना और इन्फॉर्मेशन निकालना। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है? किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ बताइए बताइए। यार मैंने डिलीट कर दी भाई। रिकॉर्डिंग में आ जाएगी, देखिए। अरे हाँ यार, रिकॉर्डिंग में देख लेना भाई। हाँ और बताइए, और किसी का कोई क्वेश्चन?